मेरे लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे अपनी कोचिंग की फ़ीस जमा करनी है। तू पागल है? तुझसे किसने कहा यहाँ आने को? भैया मुझसे किसी ने नहीं कहा, मैं खुद आ गई यहाँ पर। तुझे पता नहीं है ये एरिया कितना गंदा है, अगर तुझे कुछ हो जाता तो? भैया मुझे कुछ नहीं हो सकता। अरे किसको पिटना है मेरे हाथों से जो मुझसे कोई कुछ कहेगा। और भैया तुम्हें तो पता है मैं एक पहलवान हूँ, और अगर किसी ने मेरे साथ हरकत करने की कोशिश भी की ना तो मैं इसे फाड़ के रख दूँगी। अरे तूने फिर पहलवान वाली बात कर दी, तू नहीं सुधरेगी। अरे नीरज। जी मालिक अभी आया। सुन, मुझे ना मालिक बुला रहे हैं, तू ना यहीं पर खड़ी रहना, मैं पैसे तुझे थोड़ी देर में दे दूंगा। और हाँ, इधर उधर मत जाना, समझ गई? ठीक है भैया। जी मालिक बोलिए, क्या काम है? सुन, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरा काम टाइम पर होना चाहिए, तू मेरी सुनता क्यों नहीं है? मालिक कौन सा काम? कौन सा काम? भूल गया क्या? अरे मैंने तुझसे कहा था कि कल महावीर से पैसे ले आना, वो पैसे ले आया क्या? मालिक मैं कल पैसे लेने गया था मगर। अरे मगर क्या? बोलना। मालिक वो। अरे वो क्या? तेरी जुबान नहीं चल सकती है? तेरे मुंह में दही जमा रखा है क्या? हैं? ढंग करके क्यों नहीं बताता है पूरी बात? अरे क्या हुआ? मालिक मैं पैसे लेने तो गया था, लेकिन महावीर ने ना 1-2 दिन की कह दी। और मालिक महावीर के पास ना आपके भाई बैठे थे, उन्होंने कह दिया जब मिल जाएंगे पैसे, इसलिए मैंने ज़्यादा जिद नहीं की और वहाँ से चुपचाप मैं चला आया। चल ठीक है, कोई बात नहीं, अब जाकर जा काम कर ले, अभी उन खेतों की भी जुताई होनी है। ठीक है मालिक, मैं सारा काम कर दूंगा, लेकिन मालिक मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है, वो मेरी बहन की ना ट्यूशन की फीस जमा होनी है, कुछ पैसे मिल जाते। अरे अभी तो मैंने तेरे लिए पैसे दिए थे और इस बार का तेरा अभी महीना पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले तू फिर पैसे मांगने लगा हैं? महीना तो पूरे होने दे, तभी तो उसी के बाद पैसे मिलेंगे। हर बार तेरे मुंह में यही लगा रहता है पैसा पैसा। अरे थोड़ा बहुत काम भी कर लिया कर, चल जाकर जा काम कर। ठीक है मालिक। अरे कौन हो तुम, और मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? छोड़ो मेरा हाथ। अरे मेरी जान, तू तो इतनी खूबसूरत है, तुझे छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा। और मैं तुझे बताऊं, मैंने तेरा हाथ पकड़ा है ना, तो तूने ना मुझे 420 वोल्ट का झटका दे दिया। छोड़ दो या नहीं मुझे, ये क्या गंदी हरकत है तुम्हारी? अरे कैसे छोड़ूं? पता नहीं भगवान ने कौन सी मिट्टी यूज की है तुम्हें बनाने के लिए। इतना सुंदर बनाया है भगवान ने तुम्हें कि तुम्हें देखकर हर एक इंसान फिसल जाएगा। तो मैं क्या चीज हूँ? बंद करो अपनी ये बकवास, मुझे छोड़ दो या फिर शोर मचाऊं मैं। अरे लोगों को इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, मैं तेरी सारी इच्छा पूरी करूंगा। चल जिंदगी के मजे ले। सुन गंदी नाली के कीड़े, ये हरकत किसी और लड़की के साथ करना, मेरे साथ नहीं। हर एक लड़की एक जैसी नहीं होती है। तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने मुझ पर हाथ छोड़ा, और तुझे मेरे बारे में पता नहीं है। जो लोग मुझसे टकराते हैं मैं उन्हें शीशे की तरह तोड़ देता हूँ। अभी तो मैंने तेरे ऊपर सिर्फ हाथ उठाया है, अगर तूने मेरी तरफ आंख उठाने की कोशिश की ना तो मैं तेरी दोनों आंख निकाल के गोटियां खेलूंगी, समझा तू? अच्छा, तो तू मेरी आंखें निकाल कर गोटियां खेलेगी? तो देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। कल के अखबार में तेरी न्यूज छपेगी। छोड़ो मेरा हाथ, बचाओ मुझे कोई, बचाओ मुझे कोई। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? और सुन, तू जाकर अपना काम कर, हम दोनों के बीच टांग मत अड़ा, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और तू मेरे बारे में जानता नहीं है अभी। मैं ना तुम्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ, तुम्हारे अंदर ना धोखेबाजी और कमीनापन ये सारे गुण हैं, समझ गए? भैया ये बहुत कमीना इंसान है, ये मेरे साथ पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहा था। तान्या अब तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ। ये कमीना इंसान ना तुझे हाथ नहीं लगा पाएगा। अब मुझे लगता है तुम दोनों को ही ना यमराज के पास पहुंचाना पड़ेगा। भैया चलो हम यहाँ से चलते हैं, मुझे लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है, ये तो कमीना इंसान है। नहीं तान्या, हम ऐसे नहीं जाएंगे, मैं इसकी शिकायत मालिक से करूँगा। तू घर जा, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है भैया, आप अपना ध्यान रखना। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकत करने की? तुझे पता भी है ये हमारा कितना वफादार नौकर है? अरे ऐसा नौकर हमारे लिए ढूंढने से अभी नहीं मिलेगा। तुझे पता भी है ये कितने सालों से हमारे यहाँ पर काम कर रहा है और कितनी ईमानदारी से काम करता है। भैया मुझे पता नहीं था कि वो बहन इनकी है, वरना ये हरकत मैं कभी नहीं करता। मालिक
मैं कल से काम पर नहीं आ पाऊंगा। आप ना मेरी जगह दूसरा नौकर देख लीजिए। नीरज, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे अपने भाई की तरफ से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ तुमसे। अरे तुम तो एक बहुत अच्छे ईमानदार हो, और ये गुस्सा थूक दो। अरे कभी कभार हमारा दिमाग खराब हो जाता है, तो ऐसा व्यवहार हो जाता है। अरे इसने मान लो चलो गलती कर दी, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। आगे से ऐसी कभी हरकत कोई नहीं होगी। और तुमने तो हमारे पास इतने सालों से काम किया है, फिर भी तुम ऐसी सोच कर रहे हो। अरे नौकर तुम्हारे जैसा तो ईमानदार हमारे लिए और कोई नहीं मिल सकता। ऐसा है, तुम ही काम पर आना, और किसी को नहीं बुला सकते हम। और आज के बाद कभी ये ऐसी हरकत नहीं होगी। ठीक है मालिक, कोई बात नहीं। और तू कम से कम थोड़ा बहुत तो ध्यान रखा कर। अरे बंद कर ये। किसी ने सही कहा है, जब शिकार खेलनी नहीं आए ना तो शिकार मत करो। कभी कभार ऐसा होता है ना कि जब जानवर ही शिकारी की शिकार कर लेता है। हमेशा याद रखना, किसी भी जानवर को अधूरा मारकर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उसे अधूरा मारकर छोड़ दिया तो वो पता है क्या सोचता है कि एक बार तो वार जरूर करेगा वो। और वह एक गलती तुमने भी की है, उसी जानवर की तरह। अगर उस लड़की के साथ तुम्हें कुछ करना ही था तो अपने फार्म हाउस पर लेकर आते। छोटे, तुझे अपनी ताकत पर घमंड है, तूने ताकत इस्तेमाल की। अगर तू अपना दिमाग इस्तेमाल करता ना तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। भैया अब तुम ये झूठी दिलासा मुझे मत दो। मुझे पता है तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। अरे छोटे, तू कैसी बातें कर रहा है? अरे मैं तेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तेरे पीछे मैं दुनिया को जला सकता हूँ और मर भी सकता हूँ। तुझे क्या लगता है मैं एक दिखावा कर रहा हूँ? अरे छोटे, मुझसे दिखावा नहीं आता है। तू जिस लड़की के लिए दारू पी रहा है ना, अगर एक बार तू मुझसे हाँ तो बोल करके देख, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। हाँ भैया, मुझे तुम पर विश्वास है। अरे छोटे चल, अब तुझे ज़्यादा चढ़ गई है, तू आराम कर। ओए सुन, कल तो तू मुझे इतना बड़ा चैलेंज करके गई थी। आज देखता हूँ कौन तुझे बचाने आएगा। कहाँ है तेरा भाई? आज बुलाओ उसे। मैं कहती हूँ छोड़ दो मेरा हाथ, जाने दो मुझे। ओए सुन, तेरा हाथ ये मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। कल तूने इस हाथ से मेरे गाल पर टैटू बनाया था, उसका बदला आज मैं लेकर रहूंगा। आज चाहे क्यों ना भगवान तुझे बचाने आ जाएं, वो भी नहीं बचा सकते। सुन, भगवान को बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरे लिए तो मैं ही काफी हूँ। मैंने मना किया था ना, अब नहीं माना तो भुगत। अरे ये तो छोटे मालिक हैं। मुझे लगता है इनका एक्सीडेंट हो गया। छोटे मालिक, छोटे मालिक, अरे इनका तो पीछे से सर फट गया। अगर ये टाइम पर अस्पताल पर नहीं पहुंचे ना तो इनकी मौत हो जाएगी। पर इन्होंने ना मेरी बहन के साथ ना बहुत गलत हरकत की। मन तो करता है इन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाऊं। अगर मैंने ऐसा किया तो इनकी मौत हो जाएगी और इंसानियत भी ख़त्म हो जाएगी। मेरा फ़र्ज़ बनता है इनकी जान बचाने का। अब चाहे कुछ भी हो, मैं इन्हें अस्पताल ज़रूर पहुंचाऊंगा। अरे छोटे भाई, तू मुझे बता, ये सब तेरे साथ किसने किया? अगर जिस किसी ने भी किया होगा नहीं तो उसके पूरे खानदान की ही गर्दन काट कर ले आऊँगा और तेरे चरणों में डाल दूँगा। इस चीज़ का इतिहास गवाह है कि हम जिस किसी पर नज़र डाल दें तो उसका पूरा परिवार ही सर्वनाश कर देते हैं। तू बता छोटे, किसने किया? नहीं भैया,
मुझे किसी ने कुछ नहीं किया। मैं जा रहा था और मैं रोड पर चक्कर खाकर गिर गया, इसलिए मेरा सिर फट गया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया और मुझे कुछ नहीं पता भैया। चल ठीक है, कोई बात नहीं, तू आराम कर। और हाँ नीरज, अगर इसे कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे लाकर दे देना और इसका अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है मालिक, मैं छोटे मालिक का ना अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगा। लो भैया पानी। छोड़ो मेरा हाथ भैया, छोड़ो मेरा हाथ। ओए, छोड़ दे मेरी बहन को। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो कुत्ते, तू मुझे क्या जिंदा छोड़ेगा? तू खुद पैरों से नहीं चल सकता, पकड़ के तो देख, मुझे जिंदा राख हो जाएगा। भैया बचाओ मुझे। ओए चुप कर, ये क्या भैया भैया लगा रखा है? अब तेरा भाई पैरों से चल नहीं सकता। तान्या, तू भाग जा यहाँ से। इस कमीने को मैं देख लूंगा। कहीं भागने की कोशिश मत करना, वरना तुम अपनी मौत को बुलावा दे सकते हो। अबे तू पुलिस वाली कब से बन गई? अच्छा, वो भी आईपीएस से बदतमीजी। ओए पागल है क्या तू? अरे गोली क्यों चलाई तूने? हम ऐसे भी तो बात कर सकती है ना। मुझे सिर्फ बंदूक चलानी आती है, बात करनी नहीं। और मुझे आज पता चला है कि तुम ड्रग्स सप्लाई कर रहे हो और इस बैग में वही है ना? हाँ, ड्रग्स है इसी में। मुझे अच्छे तरीके से मालूम है कि सब पुलिस वाले ईमानदार नहीं होते हैं। अरे तू बोल, कितना पैसा चाहिए? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ऐसे ही सेटलमेंट कर लेते हैं ना। पैसे तो मैं तुम्हें दूंगी जेल में चलकर। चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो। रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। ओ मैडम, अभी गोली मारने का तुम्हारे पास ऑर्डर नहीं है। मुझे पता था तुम ये हरकत जरूर करोगे, इसीलिए मैं तुम्हारा एनकाउंटर ऑर्डर लेके आई हूँ। मैडम प्लीज हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए करोड़ों रुपए देंगे और आप बहुत बड़ी अमीर हो जाओगे। कहीं पे जाके सेटलमेंट हो जाना, अपना ट्रांसफ़र करा लेना यहाँ से। प्लीज़ मैडम, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा तुम्हें दे दूँगा, लेकिन तुम हमें छोड़ दो। अगर चाहो तो मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लेना, प्लीज़ आप मुझे छोड़ दो। छोड़ दूँ तुम्हें? जिस भाई ने मुझे अपनी बच्ची की तरह पाला, तुमने उसे मार डाला और तुम लोगों ने हर बार मेरे साथ गलत करने का सोचा। मैं तुम जैसे राक्षस को कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम दोनों ने इतने पाप किए हैं, अगर मौत से बढ़कर और कोई सजा होती ना तो वो भी दे देती। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानता हूँ, पर आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। तुम लोगों ने गलती नहीं पाप किया है। एक बहन से हक छीना है भाई के हाथ में राखी बांधने का। मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगी जहाँ तुम्हारी सही जगह है। हम दोनों भाइयों को माफ कर दो। हम दोनों भाई अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। हमें माफ कर दो प्लीज। तुम्हें मरना ही होगा, क्योंकि नर्क में 2 लोगों की कमी है और वो तुम दोनों पूरी करोगे।